दीपक चौधरी है और मैं धरातल ग्रीन्स पे एडमिन हेड की पोस्ट पे हूँ। हमने बैकवर्ड्स के नाम से लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट सारे, बैकवर्ड्स 1 से लेकर बैकवर्ड्स 10 तक। जैसे कि हमने बैकवर्ड्स 1 पहले लॉन्च किया था, उसमें जो हमारा प्लॉट रेंज था वो 50 से 200 गज के बीच में रहा था। उसमें जो बहुत छोटे छोटे प्लॉट थे, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स उसमें करीब 150 से 200 थे। हमने बैकवर्ड्स 2 लॉन्च किया जब ऑफिसेज बढ़ गए। तो बैकवर्ड्स 2 का जो कैटेगराइज मैं आपको बता दूं कि वो 200 गज से 800 गज के बीच में स्टार्ट किया हमने प्लॉटिंग काटना। उसमें एक सिंपल सी सोसाइटी काटी जिसमें 30 फीट की रोड दी गई, एक क्लब हाउस दिया गया। क्लब हाउस मीन्स पार्क वगैरह। और अधिकतर मेरे को लगता है जो हमने बैकवर्ड्स 2 में सेल करी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे कि आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हो गए, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड हो गए या एमसीडी के रिटायर्ड हो गए। बैकवर्ड्स 2 हमारी बहुत जल्दी मतलब मेन मेजर प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट किया था, बैकवर्ड 2 को बहुत प्रायोरिटी मिली कस्टमर से भी, हमसे भी। बैकवर्ड 3 लॉन्च किया। बैकवर्ड 3 में आपका 800 गज से ऊपर की लॉन्चिंग करी हमने, 800 गज के ऊपर के प्लॉट काटे। प्लॉट का मीन्स है वहाँ पे हमने फार्म हाउस काटे। बैकवर्ड 3 मेजरली फार्म हाउस के लिए हमने कटिंग करी थी। एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया ट्रायल के लिए, बैकवर्ड्स 4। हमारे पास 2 लोकेशन थी वहाँ, वेराइटीज़ 2 थी। जैसे कि मेन रोड से बिल्कुल पास में बैकवर्ड 4 लॉन्च किया हमने। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा वही पड़ रहा था, बैकवर्ड 4। उसमें हमने सिंपल काटे 500 गज के प्लॉट काटे हैं। फिर हमने बैकवर्ड्स 5 लॉन्च किया। जब हमने सारे बैकवर्ड्स कंप्लीट कर लिए तो बैकवर्ड्स 5 हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया 110 बीघा पे। उसमें हमने जो वैरायटी रखी प्लॉट की 250 से 550 गज के बीच में रखी। उसमें हमने पार्क, रोड, सारी फैसिलिटी दी। फैसिलिटी के नाम पे मैं आपको बता देता हूँ कंपनी में क्या दिया जाता है। डेवलपमेंट का वादा हम 3 से 5 साल के बीच में रखते हैं कि 3 साल और 5 साल लग जाएंगे डेवलपमेंट करते करते कंपनी में। डेवलपमेंट में हम स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करके देते हैं सोसाइटी में, रोड बना के देते हैं अंदर की सोसाइटी की, और रोड साइड प्लांटेशन हो गई, सिक्योरिटी हो गई। और फिर हमने बैकवर्ड्स 5 लॉन्च करने के बाद बैकवर्ड 6 सिंपल लॉन्च किया। बैकवर्ड फिर 7 लॉन्च किया। 7 को बहुत ज़्यादा हमने एक्सटेंशन किया। बैकवर्ड 7 पहले हमने करीब 20-22 बीघे पे लॉन्च किया था। देन उसके बाद उसको जोड़ते जोड़ते ऐड ऑन करते करते वो आज की डेट में 98 बीघा पे है प्रोजेक्ट बैकवर्ड 7। बैकवर्ड 7 में एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था 7A के नाम से, जो कि A ब्लॉक का था। उसमें हमने सारा डेवलपमेंट करके बेचा उसको, जैसे कि गार्डन, रोड, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ डेवलपमेंट करके बेचा उसमें। उसके बाद हमने बैकवर्ड 8 लॉन्च किया फार्म हाउस के नाम पे, मिनी फार्म हाउस। जैसे कि फार्म हाउस हमने जो बैकवर्ड 3 लॉन्चिंग करी थी वो 1-1 बीघा के थे, जो मिनी फार्म हाउस थे अपने 500-600 गज के थे वो। फिर देन उसके बाद बैकवर्ड 9 लॉन्च किया हमने। प्रायोरिटी की प्रॉपर्टी थी, सबसे फ्रंट पे प्रॉपर्टी आती हुई थी, जो सारे प्रोजेक्टों में सबसे पहले आया करती है।
शुरू में कंपनी को बड़ी दुश्वारियाँ आई यहाँ पर काम करने में, क्योंकि एक उभरता हुआ एरिया था, ये डंप एरिया था एक तरीके से ये कह सकते हैं। और धरातल कंपनी ने आके इसको उभारा, इसको बढ़ावा दिया, इस एरिया को थोड़ा सजारा संवारा। यहाँ के जो लीगल पॉइंट्स वगैरह हैं वो सारे लगभग मैं ही देखता हूँ। ज़मीन का अच्छा बुरा जो भी है उसका लीगल अनलीगल, कोई ग्राम समाज तो नहीं ले रहे, कोई धारा 31 की ज़मीन तो नहीं है, गवर्नमेंट की लैंड तो इसके अंदर जुड़ी हुई नहीं है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम ज़मीन को क्लियर करते हैं, फिर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है ज़मीन में इश्यूज़ भी आ जाते हैं, कुछ किसी तरीके के कई जानकारी में नहीं आती, लेकिन अब कोई पॉइंट अगर निकल के आता है वो 1359 फसली देखने के बाद वो पॉइंट भी लगभग क्लियर हो जाते हैं हमारे। मैं रमेश मेहरा, प्रोजेक्ट हेड। प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले जो लाइजेंस डिपार्टमेंट है वो हमें ज़मीन खरीद के देता है, हम उसका सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद ड्राइंग बनाते हैं, क्या हमारे प्लॉट साइज रहेगा, कैसे कितने हमारे प्लॉट आ रहे हैं, किस किस तरह के हम प्लॉट निकालेंगे। उसको वो फाइनल होने के बाद फिर हम उसका साइट पे हम उसका डिमार्केशन करते हैं उसी ड्राइंग के हिसाब से। फिर उसमें गेट, रोड और जो अदर डेवलपमेंट है उसको काम को हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे किसी भी क्लाइंट को हमारे यहाँ विज़िट करनी है तो सबसे पहले उसको सेल्स टीम अटेंड करती है। सेल्स टीम अटेंड करने के बाद उसको सारी डिटेलिंग देती है कि यहाँ पे विज़िट कैसे कैसे लगी। जो हमारे पास यहाँ पे विज़िट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि हमारे पास से कोई भी क्लाइंट बहुत दूर से आ रहा है जो कि सेम डे विज़िट नहीं कर पाएगा, तो स्टे की फैसिलिटी भी है हमारे पास, फूडिंग की फैसिलिटी है यहाँ पे। जैसे दिल्ली से कोई विज़िट आ रही है सेम डे, तो सुबह मॉर्निंग में ठीक 6 बजे वहाँ से निकलती है हमारी गाड़ी और यहाँ पे विज़िट कराती है फार्म हाउस पे, फिर साइट दिखाती है। 2-4 घंटे साइट देखने में लगते हैं क्लाइंट को। देन उसको शाम को 4-5 बजे यहाँ से वो साइट से निकल जाता है क्लाइंट और रात तक घर पहुँच जाता है अपना। मैं प्रिंस मिश्रा, धरातल ग्रीन्स कंपनी में प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी पेपर वर्क, लीगल वर्क देखता हूँ। जैसे कि कंपनी के बिहाफ पे रजिस्ट्रिया लेना, आगे क्लाइंट्स को रजिस्ट्रिया करवाना एंड मोटेशंस का सारा काम, जैसे जिला पंचायत से प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना। अभी तक लगभग मैं 350 प्लस रजिस्ट्रिया करवा चुका हूँ यहाँ पे। रजिस्ट्री के लगभग 90 दिन के अंदर में मोटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अब धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। पेपर्स प्रोवाइड करवाना, क्लाइंट की रजिस्ट्री होती है तो उनसे टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री के पहले ही कलेक्ट कर लेना, रजिस्ट्री के पहले ही उन्हें पढ़वा देना उनकी रजिस्ट्री और उनको संतुष्ट कर देना। हम अभी प्लॉटिंग काट रहे हैं साइट पे। हमारी वहाँ बहुत सारी कंपनी की प्रॉपर्टी भी है, जैसे कि एक एडम है जो कि रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम जितने भी क्लाइंट हमारे आते हैं वहाँ पे हम स्टे कराते हैं उन्हें। एक हमारी डीजी गेस्ट हाउस है जिसे हम धरातल ग्रीन्स का गेस्ट हाउस बोलते हैं। डीजी गेस्ट हाउस पे हमने सारा स्टाफ के लिए परमानेंट कर दिया। स्टाफ का जो भी स्टाफ क्वार्टर कहते हैं हम उसको। हमारा एक एसआरएस फार्म हाउस है जो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा बना हुआ है। वो उनकी जितनी भी फैमिली वगैरह आती है या डायरेक्टर आते हैं वो हमारे एसआरएस फार्म हाउस पे रुकते हैं।
अब रहते हैं कि हमारे काम करने वाले जो यहाँ से साइट विज़िट वगैरह कराते हैं, जो हमारी सेल्स टीम है, अगर किसी सेल्स टीम वाले को किसी को भी रुकना होता है तो हमारा एक और फार्म हाउस है जो कि अलग से सेपरेट फार्म हाउस 9 बीघा पे करीब, वहाँ पे हम अपने एसोसिएट रुकवाते हैं। अभी जितनी भी अपनी साइट चल रही है, जैसे कि बैकवर्ड 1 से लेकर 10 तक, ये हमारी कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है। एक तो हमने बैकवर्ड 5 के नाम से जो थी, और 7 में हमने एक्सटेंशन किया है, और उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कम से कम 200-250 बीघा पे, जो कि सुंदरपुर उसकी लोकेशन है। सुंदरपुर आपका इस साइड से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, बैकवर्ड्स की जो साइट है हमारी। और सुंदरपुर में आपको मैं बता दूं, वहाँ पे नॉर्थ वुड्स के नाम से हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 250 बीघा पे। उसमें आपके सारे फार्म हाउस भी इंक्लूड है। एक छोटी कैटेगरी हो गई 100-200 गज के प्लॉट, वो भी इंक्लूड है। अगर मैं सुंदरपुर प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो मेन रोड से ठीक 1 किलोमीटर के अंदर में है। जैसे कि हमारे मेन रोड से 1 किलोमीटर के अंदर पूरी साइट कटी हुई है। और मैं एलिवेटेड की बात करूं, जो दिल्ली से देहरादून आ रहा है, वहाँ अगर उस पर आपको कनेक्ट होना है तो वहाँ से ठीक 5 मिनट आपको लगेंगे। अक्षरधाम से और देहरादून का जो डिस्टेंस है वो 2.5 घंटे का आने वाला है। और जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ से 10 से 12-15 मिनट में हम देहरादून पहुँच जाएंगे। और जो हमारा ये जगह है, इसकी एक विशेषता ये भी है कि यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की सारे पास में है। दिस इज़ द सेंटर प्लेस। जैसे धरातल ग्रीन्स में किसी भी क्लाइंट ने कोई प्लॉट बुक्ड किया, अब उसका प्रोसेस आता है कि उसके 100% पेमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसको हम पोजीशन दे देते हैं। देन पोजीशन देने के बाद उसका मेज़रमेंट फाइनल होने के बाद हमारा एनएसपी ऑफिस है, वहाँ पे उसका फाइनलाइज होता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलता है। देन हमारे रजिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वहाँ से उसके कागज़ तैयार होते हैं। फिर उसको अपॉइंट करके एक डेट दी जाती है क्लाइंट को, फिर वो रजिस्ट्री कराने वहाँ के पास तहसील में आता है, जो कि बेहट नाम है तहसील का। वहाँ उसकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। फिर 90 से 100 दिन के अंदर उसका दाखिला खारिज हो जाता है ऑनलाइन, जो कि शो होता है साइट पे यूपी की। ट्रांसपेरेंसी से जो भी हमारे सेल्स एसोसिएट्स हैं उन्हें बहुत बेनिफिट होता है, तो क्लाइंट को समझाने में, उन्हें बताने में। और पेपर्स हम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें। इस जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की खूबसूरती क्या है। वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है, नॉइज़ फ्री एरिया है। जो यहाँ के जो बाहर के लोग आते हैं, यही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और यहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं संजय रावत पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड से ब्लॉग करता हूँ। 2-3 साल पहले मैंने एक ऐड देखी थी जिसमें धरातल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक ऐड आया था प्लॉट सेलिंग में। तो हम लोग कुछ देहरादून के पास क्लोज में एक इंटरेस्टेड थे लैंड लेने के लिए। हम आए, हमें पसंद आए प्लॉट, तो मैंने ये प्लॉट लिया है करीब 2.5 साल पहले और 1 साल हो गया मकान बनाए हुए।
और अब मैं 2 महीने से यहाँ रह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग अच्छे हैं यहाँ के, और अब इसका रेट भी डबल हो गया, डबल से ऊपर ही हो गया है। धरातल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मेरे को रहने का, खाने का और मकान बनवाने का, मटेरियल दिलाना, लेबर का कराना, मेरा बहुत सहयोग किया। कि मकान या प्लॉट खरीदने की सोच है, घर वालों ने कहा कि फ्लैट ले लो, लेकिन नहीं, फ्लैट हमें पसंद नहीं आता है। यहाँ आने वाले को सभी को मैं यही कहता हूँ कि धरातल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो काम यहाँ कर रही है उसके डॉक्यूमेंट्स देखिए। सबसे ज़रूरी होता है आजकल डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट में अपने जो एग्रीकल्चर लैंड को आवासीय योजना में कन्वर्ट करके देना, उसका मोटेशन करके देना और रजिस्ट्री करा के देना, ये सब चीज़ें कंपनी अपनी गाड़ी देती है, बैठा के ले जाती है, वहाँ रजिस्ट्री वगैरह सब चीज़ करवाती है। यहाँ पर कुछ लोग आके झिझकते हैं कि हम जंगल में आ गए हैं, यहाँ तो चारों तरफ खेत है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी डर वाली बात नहीं है। हमें भी थोड़ी झिझक हुई थी पहले, हम आए यहाँ मकान बनाया, रहे, और हम घर भी चले जाते हैं, कई बार लॉक करके चले जाते हैं 10-15 दिन के लिए, लेकिन हमारी कोई चीज़ चोरी या कोई ऐसी नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पे, ऐसा कोई डर नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पे एक अच्छा सा एक रेजिडेंशियल हब बन जाएगा, और कुछ एक ग्राफिक एरिया भी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। और एक बिहारीगढ़ में ISBT बन रहा है, एक हाईवे, मेन हाईवे, जो हर स्टेट से कनेक्टिविटी रखेगा। धरातल ग्रीन्स वालों ने मेरा साथ दिया, ज़मीन लेने में, ज़मीन को डेवलप करने में, सब चीज़ें, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। यही धरातल कंपनी है जिनसे मैंने प्लॉट लिया है, काफ़ी सपोर्ट किया, हर चीज़ में किया है, अभी भी करते हैं। और यहाँ धरातल ग्रीन कंपनी ने जो हमारे लिए किया है उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम यही चाहते हैं कि धरातल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का सहयोग जैसा अभी तक है, आगे तो भी बना रहेगा। हम बहुत आभारी हैं। धरातल ग्रीन कंपनी का हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें अच्छा सहयोग दिया। धरातल ग्रीन्स का मकसद केवल यहाँ पर बसाना नहीं, एक परिवार बनाना है जिसके साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे।